हेलो दोस्तों, तो आज की बुक की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कल के एग्जाम में यानी 2 फरवरी को जो एग्जाम होगा बायोलॉजी का, उनमें से हम 30 क्वेश्चन, आपको 70 में से 30 क्वेश्चन इसी क्लास से होगा। तो आइए समय को नज़र में रखते हुए हम डायरेक्ट अपनी क्लास पर आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। आप अगर आपको तेज लगे तो हम बिना ऑप्शन का इसमें देंगे, अगर तेज लगे तो आप पुश कर करके एक एक क्वेश्चन का आंसर दे के आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है, यानी डीएनए का पूरा रूप क्या है। तो डीएनए का पूरा रूप क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन नंबर बी। कम समय में आपको जितना से जितना क्वेश्चन देखिएगा कल के एग्जाम में आपको उतना ही बेनिफिट होगी, इसलिए हम बिना ऑप्शन बोले ही डायरेक्ट उसका आंसर बोलते जाएंगे और आप अपना अपना आंसर मैच कर लेते जाइएगा। ठीक है, इनमें से आपको 30 क्वेश्चन आपको फिक्स है। 70 में 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको दिख जाएगा। 70 में से 30 क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में ऑप्शन के साथ दिखेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि ह्यूमस में रक्त का सामान्य पीएच क्या है। ह्यूमस में रक्त का जो सामान्य पीएच है वो कितना है, तो वही 7.4। ह्यूमंस में यानी ह्यूमंस है, ह्यूमन यानी मानव। ठीक है, ह्यूमंस क्या है, तो मानव। मानव में जो रक्त है, रक्त का जो पीएच मानव कितना है, तो 7.4 है। कभी कभी 5 भी देता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से कैसा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वेट जरा सा। क्वेश्चन 4 कहता है कि किस हार्मोन्स का मुख्य कार्य रक्त शर्करा बढ़ाना है। किस हार्मोन का जो मुख्य कार्य क्या है, तो रक्त शर्करा बढ़ाना है। तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हार्मोन का जो मुख्य कार्य वो क्या है, रक्त में शर्करा यानी मिठास को बढ़ाना। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, यानी कौन से ब्लड ग्रुप क्या है, तो यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल डोनर है। यूनिवर्सल डोनर का मतलब कि सभी को डोनेट कर सकता है। तो किस ब्लड ग्रुप सभी को डोनेट कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ क्या कर सकता है, सभी को डोनेट कर सकता है। तो आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 कहता है प्लांट सेल की दीवार मुख्यतः किससे बनी होती है। प्लांट सेल का जो मुख्य दीवार है वह किससे बनी होती है, तो बना होता है सेलुलोज से। तो ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरएनए का पूरा नाम क्या है। आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का पूरा नाम क्या है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। तो 4 चैम्बर ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, तो प्लांट में ट्रांसपायरेशन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ठीक है, प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्टोमाटा। यानी प्लांट्स में जो है ना ट्रांसपायरेशन यानी श्वसन किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा से होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंडाणु ओवम कहाँ बनता है। अंडाणु यानी ओवम कहाँ बनता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरी। ओवरी। आप कम समय में जितना क्वेश्चन देखिएगा आपको बेनिफिट होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए हम एक ऐसा सीरीज लाए हैं जिसमें क्या होता है ना, आपको सिर्फ ऑप्शन ही बिना ऑप्शन का आंसर डायरेक्ट बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है पेप्टिक एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है। पेप्टिक एंजाइम प्रोटीन को क्या करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ओह सॉरी, पेप्टिक इसका होना था क्वेश्चन कि पेप्टिक एंजाइम क्या है। पेप्टिक एंजाइम क्या है, इसका आंसर होता है प्रोटीन। पेप्टिक एंजाइम क्या है, तो वो प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या है। तो ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिब्रम। ह्यूमन ब्रेन का सबसे जो बड़ा भाग है वो क्या है, तो सेरिब्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है किस रसायन का उपयोग डीएनए एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। डीएनए एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, किस रसायन का उपयोग डीएनए एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। किसका किया जाता है, पी के गाँव में घूमने लगता है, उछलने लगता है, तो वो क्या है, तो एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए एल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ शुरू होती है। ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से होती है, तो मुंह से होता है ना, माउथ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं किस अंग में रक्त शोषण यानी फिल्ट्रेशन होता है। किस अंग में रक्त का शोषण यानी फिल्ट्रेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आप सब दीजिए। किस में होता है, किडनी में होता है क्या, बोलो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट में किस रंजक का मुख्य योगदान होता है। क्लोरोप्लास्ट में किस रंजक का मुख्य योगदान होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्या होता है, क्लोरोफिल का होता है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेक्स्ट प्रश्न है ऑस्मोसिस किस में होता है। ऑस्मोसिस यानी परासरण किस में होता है, ऑस्मोसिस यानी परासरण किस में होता है, तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर यानी क्या होता है, पानी को नीचे से ऊपर ले जाने में होता है। ठीक है, पेड़ पौधे में होता है, ज्वालामुखी के द्वारा। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेक्स्ट प्रश्न है ह्यूमन क्रोमोजोम की जो संख्या होती है, ह्यूमन क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है ना। अगर पेयर में पूछे
अगर पेयर्स में पूछे तो कितना हो जाएगा 23। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है एंजाइम की जो कार्य क्षमता है वो किस पर निर्भर करता है? एंजाइम की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर सभी को देना है। तो वो किस पर करती है? कंसंट्रेशन पर। एंजाइम की जो कार्य क्षमता वो किस पर निर्भर करती है? तो कंसंट्रेशन पर। सारे प्रश्न क्या है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, इसका आंसर देखो कंसंट्रेशन, मतलब इसमें टेम्परेचर भी हो जाता है, पीएच मान भी हो जाता है और कंसंट्रेशन, तीनों पर एंजाइम की जो क्षमता है वो तीनों पर निर्भर करता है। टेम्परेचर यानी ताप, पीएच यानी ताप, पीएच मान हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन यानी सभी पर क्या जाता है? ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस अंग का कार्य वस्तुओं को प्यूरिफाई वही प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई करने का काम होता है। तो वो कौन करता है प्यूरिफाई? तो वो करता है पेनक्रियास। ठीक है। कौन करता है? पेनक्रियास करता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है तो विच इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? तो लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है? तो सेल है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है किस गैस का उत्सर्जन फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है? किस गैस का उत्सर्जन फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? किस गैस का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? वो कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? भोजन बनता है यानी ग्लूकोज बनता है, C6H12O6। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से पूछे तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन अगर पूछे ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है H2O के टूटने से, यानी जल से क्या होता है? तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहाँ से क्लियर है? यहाँ पे 3 प्रश्न हो जाता है और तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो किस जीवाश्म रसायन का उपयोग जीवों की उम्र निर्धारित करने में होती है? ठीक है। किस रसायन जीवाश्म का जो उपयोग है, ठीक है, जीवों में उम्र निर्धारित करने से होती है? तो वो कौन करता है? कार्बन बेटिंग। कौन करता है? कार्बन बेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेक्स्ट प्रश्न है किसे प्रोकैरियोटिक कहा जाता है? किसे प्रोकैरियोट कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया को क्या करते हैं? प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट प्रश्न कहता है ह्यूमन में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ह्यूमन में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो वह है लीवर। ह्यूमन में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो ये लीवर है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी। स्कर्वी रोग किससे होती है? विटामिन सी। बेरी विटामिन बी, रिकेट्स विटामिन ए। ठीक है। तो 28 नंबर प्रश्न है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? जल्दी आंसर दीजिए। WBC से एंटीबॉडी का निर्माण होता है। WBC वही तो है, प्रतिरक्षात्मक सेल। ठीक है। अब देखो 29 नंबर प्रश्न कहता है किस हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ जाता है जिसमें क्या होता है? स्ट्रेस हो जाता है। किस हार्मोन के सेक्रेशन से क्या होता है? बढ़ने से स्ट्रेस होता है। तो इसका आंसर सभी दीजिएगा। एंड्रेलिन हार्मोन के जो सेक्रेशन से क्या होता है? तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। एंड्रेलिन हार्मोन के सेक्रेशन से स्ट्रेस, चिंताएं बढ़ जाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है ह्यूमन में रिस्पायरेशन का मुख्य नियंत्रक कौन सा अंग है? ह्यूमन में रिस्पायरेशन का जो मुख्य अंग है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा ह्यूमन में रिस्पायरेशन का जो मुख्य नियंत्रक पूछा, नियंत्रक यहाँ ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलर। नियंत्रक कौन सा अंग है? तो वो कौन करता है? ह्यूमन में रिस्पायरेशन का जो नियंत्रण है वो कौन करता है? तो ब्रेन स्टेम करता है। कौन करता है? ब्रेन स्टेम के द्वारा होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न। 30 प्रश्न में आपको 70 प्रश्न जो आएगा उनमें से 30 प्रश्न आपको फिक्स है कि इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से आपको 30 प्रश्न करके एग्जाम में दिख जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल पर डे का एग्जामिनेशन में हम पर डे वीडियो देंगे, पर 30 ही वीडियो देंगे, जिनमें से 25 से 30 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में दिख जाएगा। इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।